जब ये विजन हो जाए तो उसके बाद एक मजहब की जरूरत पड़ती है। फिर मजहब होता है। मजहब का काम क्या है? मजहब का काम हरगिज ये नहीं कि वो तखलियात के अंदर गहराई में ले जाए। मजहब का काम है, सबसे पहले मजहब आपकी शस्तो शौ करे, मजहब आपको सोच दे, मजहब आपको डिसिप्लिन दे। जो मजहब आपको डिसिप्लिन ना दे सका, जो मजहब आपकी जिंदगी की तरतीब ना बना सके, आप उसकी तहकीक में जाने से पहले उस मजहब को छोड़ दें, क्योंकि मजहब झूठा है। जो मजहब आपकी फिजिकली लाइफ और आपकी रूहानी लाइफ, आपकी टेम्परेरी लाइफ पर असरअंदाज ना हो, उस मजहब की जरूरत क्या है? एक क्वेश्चन है तमाम एथियस्ट के लिए। अब आप कहते हैं कोई मजहब नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई खुदा नहीं है, बस इंसान पैदा हुआ, जिंदा हुआ, एंजॉय किया, मर गया, बस बात खत्म। लेकिन आप सोचें, एक मजहब आप तस्लीम करते हैं, अगर उसमें आपको डिसिप्लिनाइज मिल रही है, आपकी लाइफ बेहतर बन रही है, तो उस एक मजहब को इख्तियार करने में क्या हर्ज है? क्योंकि आपने किसी मजहब को तस्लीम करना ही नहीं है, लेकिन इस्लाम पे आपने इनफरादी अटैक क्यों करना है? इस सवाल का जवाब चाहिए हमें, पहली बात। अगली बात, अकली जो बातें की जाती हैं, अकल जो है, इंसानी अकल हर जगह पर अपना इदराक नहीं रखती। इंसानी अकल हर जगह पर अपनी पहुंच नहीं रखती। इंसानी अकल आपकी निगाह तक है। मैं आपको देख रहा हूं, जहां तक मेरी निगाह जा रही है, अकल वहां पर अपनी सोच विचार करेगी। समंदर पे मेरी नजर जा रही है, जहां मेरी निगाह जाके रुक जाएगी, वहां तक मेरी अकल काम करेगी। इसमें यहां ये हो सकता है, ये हो सकता है। उससे आगे क्या है, अक्ल उसको तस्लीम नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी नजर का वहां तक पहुंच नहीं है। इस मल्की वेव्स के अंदर हजारों ऐसी कहकशाएं हैं। तमाम साइंस मानती है, एथियस्ट मानते हैं। अब मुझे बताएं, जब ये इंसान की रसाई जो है ये कहकशाओं तक नहीं थी, खला के अंदर नहीं थी, तो इंसान का दिमाग भी वहां तक नहीं सोचता था, और इंसान उसको तस्लीम भी नहीं करता था। अगर आज से 500-700 साल पहले कोई शख्स कहे जी मल्की वेव्स के ऊपर एक ब्लैक होल है, इतनी जमीनें हैं, ये है, तो वो कहेगा यार पागल हो भाई तुम, मुझे छोड़ दो, क्योंकि अकल तक का तकाजा नहीं है ना। इसलिए मजहब जो है, उनकी जो रूहानियत है, उस तक आपकी अकल का तकाजा तो है नहीं। अकल आप वहां तक पहुंच नहीं सकती, तो आप अकल पर मजहब को नहीं परख सकते। मजहब की जो अमाल हैं, आपके मजहब में जो अमाल हैं, उनको अक्ल में परखा जाएगा। मजहब की तह और मजहब की जो बुनियाद है, जो मुबादियात है, मुबादियात इल्म मजहब पर आप कलाम अकल से नहीं कर सकते, दलाल से नहीं कर सकते, बस वो आपके अकीदे पर बात होगी। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीजें आपने जो की है तो वो मैंने आप बताता हूं। सब नास्तिक के लिए, एथियस्ट के लिए भी ये बात का जवाब कि अकली दलाल पर वो कई चीजें इस्लाम की माप रहे थे। देखो जी, ये देखो जी, औरत को हकूक नहीं जी, वो देखो जी, अब औरत के साथ सोने के लिए भी पहले निकाह करना पड़ता है, औरत की मर्जी भी होती है, मर्द की मर्जी भी होती है, इस्लाम बीच में रोक लेता है। ऐसी कई चीजें, ये एतराज करके आप नौजवानों को फंसाना चाहते हैं ना, आप पाकिस्तान के अंदर एक फितना बनाना चाहते हैं, इसलिए पाकिस्तानियों पे आप अटैक कर रहे हैं। और आप कहते हैं मैं एक्स पाकिस्तानी हूं, पहले पाकिस्तान में आप रहते थे, आप कहते हैं मैं लाहौर में मुसलमान था, मैंने मुसलमानियत छोड़ दी, आप कनाडा जाके बैठ गए हैं, तो कनाडा में जाके बैठ गए तो अच्छी बात है, लेकिन आप ये गुमराही वाली बातें ना करें। अब मैं आपको फकी देता हूं थोड़ी सी, मैं उसी तरीके से आपकी बात का जवाब दूंगा, कोई इसमें मैं नहीं करूंगा। अच्छा, आप तमाम मजहब देख लें, तमाम मजहब में मजहब की कोशिश होती है कि वो इंसान को इखलाक सिखाए, एक तरतीब सिखाए, इंसान एक अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी बसर करे, अच्छे तरीके से कौन कौन जिस्म के बाल काटने हैं, सफाई का कैसे ख्याल रखना है, आपने पहनना कैसा है, खाना कैसा है, कौन सी चीज़ इंसानी सेहत के लिए अच्छी है, कौन सी मुज़र है, कौन सी चीज़ें खाओगे तो कोरोना हो जाएगा, कौन सी चीज़ें खाओगे तो कैंसर फैलेगी, हार्ट की बीमारी फैलेंगी, तो वो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। तो कौन सी चीज़ सेहत के लिए अच्छी है, वो खाना बेहतर है। मज़हब जो है इन चीज़ों की डिवाइडनेस करते हैं। All religions dividing of everything about yourself, your health, your character, everything. आपके तमाम तर अखलाकियात पर आपका मजहब असरअंदाज होता है, क्योंकि मजहब एक तरतीब होती है जो आपको आपकी शख्स शौ करती है।
अब आप इस्लाम के अलावा बाकी मज़हब देखें, वो इखलाकियात बढ़ाएंगे, आपको उठना बैठना दहशतगर्दी से हट के जानवर मारना भी नहीं सिखाते मजहब। ये मजहब है। आपकी अक्ल से तो हर चीज को मारा जाए तो कोई टेंशन नहीं, इंसानों को कत्ल किया जाए कोई टेंशन नहीं, जो मर्जी करो करते जाओ, कोई ना कैद ना कुछ और, कोई कैद नहीं। यानी आपके नजदीक तो औरत है। आपने कहा ना कि औरत से के साथ सोने से भी इस्लाम रोक देता है। औरत की मर्जी भी होती है, मर्द की भी होती है, तो बस इस्लाम रोक देता है नहीं लेटना। तो मैं ये कहता हूं, अगर औरत को औरत की बुनियाद पर तोलना है एक ही मजहब साइड पर, अब इस्लाम की शान क्या है? इस्लाम औरत को जब मां बनाता है तो कहता है इसके पांव में जन्नत है, झुक जाओ। औरत बहन के रूप में हो तो उसकी नामूस, उसकी इज्जत उस मर्द के हाथ में आती है कि इसकी इज्जत की हिफाजत तुम्हारी जिम्मा है, तुम्हारा गरूर है ये औरत। और इस्लाम के अंदर ये है, उस अपनी बहन के बारे में, एक मुसलमान अपनी बहन के बारे में सोच नहीं सकता कोई बात भी करे। ये एक इज्जत है, ये एक तसलसल है। बीवी है तो उसके साथ आपने जिस्मानी मामलात कायम करने हैं और जिस्मानी तस्कीन भी लेनी है, उसका ख्याल भी करना है, प्यार लेना भी है, देना भी है। ये इस्लाम की तहजीब है, एक तरतीब बनाई गई, इस्लाम ने बनाई। अगर मजहब इस्लाम झूठा भी है तो आपको सिर्फ इसकी तरतीब और इसकी जो लवाजमात है आपकी फिजिकल लाइफ पर है, इनको ही मान करके इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर खुदा कोई है या नहीं, कोई पैगंबर रसूल सल्लम थे या नहीं, इन चीज़ों को छोड़ करके भी इस्लाम के जो लवाजमात आजकल स्टेबल, जो आजकल जो है आपकी ज़िंदगी पर आप लागू किए गए हैं, उनको ही लेकर के आप इस्लाम कबूल कर लें। क्योंकि इस्लाम के अंदर इतनी खासियतें अब भी हैं। इस्लाम कभी नहीं कहेगा कि औरत बहन भी है, औरत माँ भी है, तो जिस्मानी सुकून के लिए अगर इस्तेमाल करना है तो माँ को कर लो। फिर अब आपकी बात का आपकी जुबान में जवाब है। अकली दलील को मापना है तो औरत है। इस्लाम को छोड़ दो, मजहब को छोड़ दो, तो औरत के साथ जाके लेटना है, सुकून हासिल करना है तो अपनी माँ से कर लो, वो भी औरत है। बहन से कर लो, वो भी औरत है। अरे सारी औरतें हैं, लेकिन हर औरत को इस्लाम ये कहता है और मजहब ये कहता है, मजहब का फायदा ये है कि हर औरत को औरत के मलबूते पर नहीं मापा जाएगा। औरत सारी हैं लेकिन उनका अलग अलग मकाम है। एक घर के अंदर मां भी होती है, बहन भी होती है, बीवी भी होती है, लेकिन दो के पास जाने से इस्लाम रोकता है। एक तहजीबी सिस्टम है ना। अब आपके मजहब में, ये जो बाकी मजहबों में मां के साथ लोग निकाह कर लेते हैं, रातें गुजार लेते हैं, ऐसे होता है यूरोप के अंदर। लेकिन सोचने की बात यह है, इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है जिस मां ने आपको जन्म दिया है उसके जिस्म के साथ आप हमबिस्तरी नहीं कर सकते। ये एक तहजीब है, एक सिस्टम है, और एक जो अदब है, एक हया है, एक ऐसी चीज है जो कि इंसानियत के तकाजे को मुकम्मल करती है, और मजहब इसी चीज का फायदा देता है। इसी तरह बहन है, एक घर में एक ही मां से पैदा हुई हो तुम लोग, तो आपके नजदीक के मुताबिक तो उसके साथ हम बिस्तरी करना जायज है। लेकिन इस्लाम ये कहता है और मजहब ये कहते हैं, इस्लाम की हट कर भी, और अक्ल भी ये कहती है कि अगर एक घर में रहकर ये गंदगी फैलेगी तो गंदगी फैलेगी, इसमें मुआशरा बिगड़ेगा, एक पूरे मुआशरे में तहजीब और तमद्दन नहीं रहेगा, गंदगी फैलेगी, घर में ये औलादें होती रहेंगी, घर में गंदगी होती रहेगी, तो वो घर में जो एक सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा और वो सारा माहौल एक बिगड़ रह जाएगा। औलादें ज़िना की होती जाएंगी, मुआशरा बिगड़ता जाएगा, कोई इज्जत नहीं रहेगी। और आज यूरोप के अंदर ये हो रहा है और ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और आपकी नस्ल में भी ये सही होगा। आप जो अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, तो अकल पे नहीं नापना, आपने इस्लाम की जो तहजीब है इसको देखना है। तो इस्लाम बीवी के साथ इजाज़त देता है, क्यों? एक ख़ास एज में आप उसको अपने साथ रखें। अच्छा, कोई कहते हैं जी अगर 8 साल 10 साल की उम्र में भी अगर औरत जो है मर्द का एक जी चाहे तो वो उससे करे। मैं ये कहता हूँ बालिग होने के बाद इस्लाम तो इजाज़त देता है शादी करने की, लेकिन अगर हर जगह जगह पर आप यही रिश्ते कायम करेंगे तो फिर आपकी सेहत के लिए हज़ारों मुज़र बीमारियां जो आजकल के बायोलॉजिस्ट ने इस बारे में कर दी हैं। बाकायदा हाल ही में अभी एक किताब छपी सेक्स के मुतालिक अमेरिका के अंदर ही, आप उस नेट से रिसर्च करें, एजुकेशन ऑफ सेक्स अबाउट योर सेल्फ, तो उसके ऊपर पूरे लेक्चर आ जाएंगे। आप पढ़ेंगे तो आप मालूम होगा कि ये जो जगह जगह मुंह मारने की क्या बीमारियां हैं, क्या वजूहात है, क्या नुकसान हैं। अच्छा, अगली बात, यहां तक गुफ्तगू थी इस चीज की, लिहाजा निकाह एक भी औरत के साथ या 4 औरतों के साथ अलग रख के उनके साथ करना, ये एक तहजीब है, उनसे औलादे पैदा करना तहजीब है।
आप जगह जगह पर करते जाएंगे, औलादे पैदा होती जाएंगी, एक पूरी गंदगी फैल जाएगी, अकल नहीं तस्लीम करती। इससे पहले अब ईसाइयत के यहाँ जो ईसाई ज़रात हैं उनका एक सवाल था, उसका जवाब।